मार्केट प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग प्राइस से गैप डाउन खुल रहा है। बड़ा गैप डाउन है, स्लाइटली 100 पॉइंट्स का गैप डाउन है। और निफ्टी में भी अगर हम लोग देखेंगे तो स्लाइटली छोटा सा गैप डाउन ही है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी में छोटा सा गैप डाउन ही है। तो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट अपना प्री ओपनिंग दिखा रहा है, यहाँ पे अपना इनिशियल व्यू रहेगा सेलिंग का ही। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों का प्री ओपनिंग देख के अपना इनिशियल व्यू सेलिंग का रहेगा। वेट करेंगे एक अच्छा सा प्राइस सेक्शन के लिए, उसके बाद अपना एंट्री बनाएंगे। पुट साइड का एंट्री बनाया मैं, फिर था सेलिंग साइड का इनिशियली। और मैंने ट्रेड एग्जिट किया 10:10 के 1 मिनट के कैंडल पे। मैंने इस राइट कैंडल पे अपना ट्रेड एग्जिट किया पुट साइड का। तो मेरा टारगेट रहेगा आज का डे लो बैंक निफ्टी में। और आज का टारगेट डे लो रहेगा जो कि 180 पॉइंट्स का है, और स्टॉप लॉस रहेगा 150 पॉइंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पीएनएल इधर में अपडेट हो रहा चल रहा है। तो वेट करेंगे एसएलए टारगेट के लिए। मैंने एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था, उसमें मेरा टारगेट हिट हो गया है। ट्रेड बनाया था मैंने 10:01 वाले कैंडल पे, इस रेड कैंडल पे। और टारगेट मैंने बुक किया है इस वाले 10:21 वाले रेड कैंडल पे। तो आज का मेरा आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पीएनएल ये है। जो मैंने प्रॉफिट बुक किया 1694। एक्चुअली जब मैं बुकिंग करने जा रहा था तो 1800 समथिंग दिखा रहा था, लेकिन बुक करते करते थोड़ा कम बुक हुआ। तो 1700 बुक हुआ। तो ट्रेड मैंने वही 10:02 पे बनाया था, और एग्जिट किया मैंने 10:21 में। तो विद इन हाफ एन आवर, आधा घंटे से भी कम लगा मुझे ट्रेड को बुक करने में। तो आज जल्दी टारगेट मिल गया पुट साइड में। तो ट्रेड का लॉजिक ये है कि जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था कि ये, अच्छा बैंक निफ्टी का ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे अगर प्रीवियस डे क्या हुआ कि मार्केट ऑलरेडी 58,000 के ऊपर होल्ड करके गया। 58,000 के ऊपर होल्ड करके गया, तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में था मार्केट। अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इस स्विंग से अगर देखेंगे तो इस स्विंग से, इस स्विंग से, इस स्विंग से भी देखेंगे तो मार्केट एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में। तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम बायर्स अपना पोजीशन होल्ड करके जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। तो उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो ट्रेड अपना होल्ड करके जाते हैं हम लोग। यही रीजन था कि मैंने इन बायर्स को टारगेट किया। बिकॉज अगर मार्केट को इन बायर्स को टारगेट नहीं करना होता, जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे प्रीवियस डे पे, मार्केट ऑलरेडी खुला कहाँ, खुला फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुला। स्लाइटली गैप डाउन टू फ्लैट खुला। तो अगर मार्केट को अगर इन बायर्स को टारगेट नहीं करना होता है, तो ये ऑलरेडी क्या करता है कि गैप अप खुलता। गैप अप खुलता कहाँ, ये जो लाइन देख रहे हैं 58,282 के ऊपर खुलता है। लेकिन मार्केट खुला फ्लैट। तो फ्लैट खुलने के बाद क्या हुआ कि जो सेलर्स है, सेलर्स ऑलरेडी डिस्टेंस में हो गए। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो सेलिंग है, यहाँ से जो सेलिंग है, मार्केट अब फ्लैट खुल के इन सेलर्स, अगर ये स्विंग वाले सेलर्स को अगर मार्केट को टारगेट करना होता है, तो मार्केट फ्लैट नहीं खुल के सीधा गैप अप खुलता है। ये स्विंग के ऊपर, ये स्विंग के ऊपर खुलता है। लेकिन मार्केट खुला कहाँ, गैप डाउन, स्लाइटली गैप डाउन खुला, फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन खुला। उसके बाद एक मोमेंटम दिया। इससे इस मोमेंटम से हुआ क्या, जो ऑलरेडी अपना ट्रेड होल्ड करके रखे थे उनको कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, हम लोग का ट्रेड हम लोग ने सही बनाया था। तो ये जस्ट एक ट्रैप था उन बायर्स के लिए। और इंट्राडे में भी इस मूवमेंट को देख के, निफ्टी में इस मूवमेंट को देख के सारे इंट्राडे में बायर्स ही एक्टिवेट हुए। तो और जो सेलर्स थे, जो रैंडम सेलर्स थे, जो सेलिंग पोजीशन होल्ड करके गए थे, इस मोमेंटम को देख के जो रैंडम सेलर, जो छोटे मोटे रिटेलर्स थे, वो ये मूवमेंट में निकल गए। तो मार्केट ने किया क्या, उन रिटेलर्स को भी निकाला और बायर्स को भी और कॉन्फिडेंस दिया और पोजीशन ऐड करवाया उन लोग का। बाद में उन सबका एसएल हंट करते हुए नीचे आ गया। तो यही था आज का अपना ट्रेड का लॉजिक। तो मेरा तो क्लियर था कि मुझे इन सेलर को बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ ये जो येलो लाइन है 25,976 का, इन सेलर्स जो अच्छे डिस्टेंस में था, अगर इन सेलर्स को टारगेट करना ही होता तो मार्केट फ्लैट या गैप डाउन क्यों खुलता, डायरेक्ट इसके ऊपर खुलता। तो मैं इन सेलर्स को टारगेट करता। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल रहा है तो ये सेलर्स ऑलरेडी डिस्टेंस में हो गए, तो इन्हें मैं टारगेट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इनके साथ ही जाऊंगा और बायर्स को टारगेट करूंगा। तो यही था आज का ट्रेड का लॉजिक जो मैंने अप्लाई किया बैंक निफ्टी में अपना पुट साइड का ट्रेड लेने में। तो जो आज ट्रेड बहुत जल्दी फिनिश हो गया, मतलब मेरा विद इन हाफ एन आवर मेरा ट्रेड कंप्लीट हो गया। तो यही था आज का ट्रेड का लॉजिक। थैंक यू।